प्रिय दोस्तों, हम सम्मोहन हिप्नोसिस के इतिहास की अतीत से लेकर अब तक की यात्रा को समझेंगे। हम इसके आज की स्थिति को भी जानेंगे। आशा करता हूं कि यह आपको काफी रोचक और आनंददायक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। मेरा इस क्षेत्र में 4 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। सम्मोहन एक अद्भुत यात्रा, हिप्नोसिस एन इनक्रेडिबल जर्नी। मनमोहन चौहान के रूप में मैं 4 दशकों 4 डिकेड से अधिक समय से सम्मोहन हिप्नोसिस के विषय में गहरी रुचि रखता हूं। मेरे लिए यह केवल एक विषय नहीं, बल्कि मानव मन की असीम संभावनाओं को समझने का एक सफर है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य सम्मोहन हिप्नोसिस से जुड़े रहस्यों को उजागर करना और इसके वास्तविक इतिहास और वैज्ञानिक सिद्धांतों से आपका परिचय कराना है। यह यात्रा हमें प्राचीन मंदिरों, टेम्पल्स से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी तक ले जाएगी और यह साबित करेगी कि सम्मोहन हिप्नोसिस कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शक्ति, पावर ऑफ आवर ओन माइंड को समझने का एक तरीका है। सम्मोहन क्या है? व्हाट इज हिप्नोसिस? कई लोग सम्मोहन हिप्नोसिस को एक रहस्यमयी या जादुई कला मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह मन की एक प्राकृतिक अवस्था, ए नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है, जो गहरी विश्राम, डीप रिलैक्सेशन और ध्यान, फोकस की स्थिति में आती है। यह सोने और जागने के बीच की अवस्था है, जिसे ट्रांस कहते हैं। इस अवस्था में हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सुझावों, सजेशंस को अधिक ग्रहणशील हो जाता है। सम्मोहन हिप्नोसिस हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने और उनका उपयोग करने में मदद करता है। यह हमें तनाव, चिंता और बुरी आदतों से मुक्ति दिला सकता है। मस्तिष्क की तरंगे, मन की भाषा, ब्रेन वेव्स, द लैंग्वेज ऑफ द माइंड। हमारा मस्तिष्क हमेशा विद्युत तरंगे, इलेक्ट्रिकल वेव्स उत्पन्न करता रहता है। ये तरंगे हमारे चेतना स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को दर्शाती हैं। इन्हें मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। बीटा तरंगे, बीटा वेव्स, जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट। जब आप सक्रिय होते हैं, सोचते हैं या समस्याओं को हल करते हैं, तो ये तरंगे हावी होती हैं। अल्फा तरंगे, अल्फा वेव्स, विश्राम और ध्यान, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। यह सोने और जागने के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में हम सबसे अधिक सुझावशील, सजेस्टिबल होते हैं। थीटा तरंगे, थीटा वेव्स, गहन विश्राम और सपने, डीप रिलैक्सेशन एंड ड्रीम्स। यह गहरी नींद की शुरुआत की अवस्था है। डेल्टा तरंगे, डेल्टा वेव्स, गहरी नींद, डीप स्लीप। इस अवस्था में मस्तिष्क सबसे अधिक शांत होता है। सम्मोहन अल्फा अवस्था में प्रवेश, हिप्नोसिस एंटरिंग द अल्फा स्टेट। सम्मोहन हिप्नोसिस की प्रक्रिया हमें जागृत बीटा अवस्था, वेकिंग बीटा स्टेट से अल्फा अवस्था, अल्फा स्टेट में ले जाती है। यह वह अवस्था है जहां हमारा मन शांत होता है, लेकिन हम पूरी तरह से सचेत, कॉन्शियस होते हैं। इस अवस्था में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है, जिससे हम सकारात्मक सुझावों,
पॉजिटिव सजेशंस को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं। यही कारण है कि सम्मोहन हिप्नोसिस आत्म सुधार के लिए इतना शक्तिशाली उपकरण है। सम्मोहन हिप्नोसिस हमें जानबूझकर इस शक्तिशाली अल्फा अवस्था, पावरफुल अल्फा स्टेट में प्रवेश करने में मदद करता है, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। प्राचीन काल की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट टाइम्स, लगभग 5000 साल पहले सम्मोहन हिप्नोसिस की जड़ें हमें प्राचीन सभ्यताओं में मिलती हैं, जहां इसे टेम्पल स्लीप या स्लीप टेम्पल्स के रूप में जाना जाता था। ये पवित्र स्थान केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि चिकित्सा और आध्यात्मिक, थेरेप्यूटिक एंड स्पिरिचुअल केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। इन मंदिरों में लोग एक विशेष प्रक्रिया से गुजरते थे, जिसमें वे सोते थे और अपने सपनों में देवताओं या संतों से संदेश प्राप्त करने की आशा करते थे। यह प्रथा इस बात का प्रमाण है कि मन और शरीर, माइंड एंड बॉडी का गहरा संबंध हजारों सालों से ज्ञात है। टेम्पल स्लीप और उपचार, टेम्पल स्लीप एंड हीलिंग। प्राचीन सभ्यताओं में पुजारी, प्रीस्ट्स इन मंदिरों में एक विशेष वातावरण बनाते थे। वे मंत्रों का जाप करते, धीमी रोशनी का उपयोग करते और सुगंधित धूप जलाते थे, जिससे एक ट्रांस जैसी अवस्था, ट्रांस लाइक स्टेट उत्पन्न होती थी। इस अवस्था में लोगों का मानना था कि उनकी बीमारियों का इलाज देवताओं द्वारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया गहन सुझाव, डीप सजेशन और विश्वास, फेथ के सिद्धांतों पर आधारित थी। इन मंदिरों को उस समय के चिकित्सा केंद्र, हीलिंग सेंटर्स भी कहा जा सकता है, जहां पुजारी और वैद्य लोगों को मार्गदर्शन देकर मानसिक और शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाते थे। डेल्फी का ओरेकल, भविष्य की आवाज। द ओरेकल एट डेल्फी, द वॉइस ऑफ प्रोफेसी। प्राचीन ग्रीस में डेल्फी का ओरेकल, द ओरेकल एट डेल्फी, एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां अपोलो के मंदिर में एक पुजारिन, जिसे पाइथिया कहा जाता था, ट्रांस की अवस्था में भविष्यवाणी करती थी। यह माना जाता था कि वह भगवान अपोलो से सीधे जुड़कर संदेश प्राप्त करती थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे महान शासक भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले इस ओरेकल से परामर्श लेते थे। यह प्रथा विश्वास, बिलीफ और अटूट सुझाव, अनवेवरिंग सजेशन पर आधारित थी, जहां एक गहन ट्रांस अवस्था, डीप ट्रांस स्टेट के माध्यम से लोगों को परामर्श, काउंसल और मार्गदर्शन, गाइडेंस दिया जाता था। मेस्मरिज्म, चुंबकत्व या कल्पना। मेस्मरिज्म, मैग्नेटिज्म और इमेजिनेशन। 18वीं शताब्दी में फ्रेंस मेस्मर, एक जर्मन चिकित्सक, ने सम्मोहन हिप्नोसिस के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। उन्होंने पशु चुंबकत्व, एनिमल मैग्नेटिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें उनका मानना था कि एक अदृश्य तरल, इनविजिबल फ्लूइड शरीर में बहता है और बीमारी इसी के असंतुलन के कारण होती है। मेस्मर अपने मरीजों का इलाज चुंबक और अपने हाथों का उपयोग करके करते थे। पेरिस, फ्रांस में उनका काम बहुत लोकप्रिय हुआ। मेस्मर के काम ने दिखाया कि मानव मन, ह्यूमन माइंड में बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। भले ही उनके सिद्धांत
वैज्ञानिक रूप से सही ना हो। मेस्मरिज्म का पतन, द फॉल ऑफ मेस्मरिज्म। मेस्मर की सफलता अल्पकालिक थी। किंग लुइस 16 ने एक वैज्ञानिक आयोग का गठन किया जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक शामिल थे। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि मेस्मर के उपचार कल्पना, इमेजिनेशन पर आधारित थे, ना कि किसी वास्तविक बल, रियल फोर्स पर। उन्होंने बताया कि मरीजों पर पड़ने वाला प्रभाव सिर्फ सुझाव, सजेशन का परिणाम था। इस रिपोर्ट के बाद मेस्मरिज्म की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई। यह घटना सम्मोहन हिप्नोसिस को एक रहस्यमय मिस्टीरियस कला से एक वैज्ञानिक साइंटिफिक अध्ययन की ओर मोड़ने में महत्वपूर्ण थी। कृत्रिम निद्राचारिता, आर्टिफिशियल सोमनैम्बुलिज्म। मेस्मरिज्म के पतन के बाद मैक्वर्स डी पुइस गुर मेस्मर के एक छात्र ने इस पर फिर से काम किया। उन्होंने पाया कि रोगी एक शांतिपूर्ण नींद जैसी अवस्था, पीसफुल स्लीप लाइक स्टेट में चले जाते हैं, जिसे उन्होंने कृत्रिम निद्राचारिता, आर्टिफिशियल सोमनैम्बुलिज्म कहा। इस अवस्था में रोगी चेतना, कॉन्शियसनेस में होते हुए भी सुझावों, सजेशंस को ग्रहण करने के लिए अधिक खुले होते थे। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था जिसने सम्मोहन हिप्नोसिस को रहस्य में मिस्टीरियस से वैज्ञानिक साइंटिफिक दिशा की ओर मोड़ा। हिप्नोसिस का पहला प्रयोग, द फर्स्ट यूज ऑफ हिप्नोसिस। सम्मोहन हिप्नोसिस के इतिहास में दो और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, अब्बे फारिया और एटियन डी कुवेलेसर्स। अब्बे फारिया ने सम्मोहन हिप्नोसिस को व्यक्ति की अपनी मानसिक शक्ति, द इंडिविजुअल्स ओन मेंटल पावर पर आधारित बताया। उन्होंने ल्यूसिड स्लीप का सिद्धांत दिया। एथियन डी कुवेलेसर्स, जो एक पत्रकार थे, ने सम्मोहन हिप्नोसिस शब्द का पहला रिकॉर्डेड उपयोग 12 अप्रैल 1829 को किया। ये दोनों ही व्यक्ति सम्मोहन हिप्नोसिस को एक वैज्ञानिक अनुशासन, साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे। हिप्नोटिज्म शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिप्नोटिज्म। डॉक्टर जेम्स ब्राइड, एक स्कॉटिश सर्जन, ने सम्मोहन हिप्नोसिस को एक नई दिशा दी। उन्होंने मेस्मर के पशु चुंबकत्व, एनिमल मैग्नेटिज्म के सिद्धांत को खारिज किया और इसे मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि सम्मोहन हिप्नोसिस एक आंख की एकाग्रता, आई फैसिनेशन के कारण उत्पन्न होता है। ब्राइड ने ग्रीक शब्द हिप्नोस, जिसका अर्थ है नींद, स्लीप, से हिप्नोटिज्म शब्द गढ़ा। ब्राइड के सिद्धांतों ने सम्मोहन हिप्नोसिस को छद्म विज्ञान, स्यूडो साइंस की श्रेणी से बाहर निकालकर वैज्ञानिक समुदाय, साइंटिफिक कम्युनिटी में स्वीकार्य बनाया। दो प्रमुख स्कूल, टू मेजर स्कूल्स। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सम्मोहन हिप्नोसिस को समझने के लिए दो प्रमुख स्कूल उभरे। दी नैन्सी स्कूल का नेतृत्व एम्ब्रोइज ली बाल्ट और हिप्पोलिटे
बन हेइम ने किया। उन्होंने ये साबित किया कि सम्मोहन हिप्नोसिस केवल सुझाव सजेशन का परिणाम है। दूसरी ओर साल्पेट्रियर स्कूल का नेतृत्व जीन मार्टिन चारकोट ने किया, जिन्होंने दावा किया कि सम्मोहन हिप्नोसिस केवल हिस्टीरिया से पीड़ित लोगों में ही संभव है। इन दोनों स्कूलों के बीच की बहस ने सम्मोहन हिप्नोसिस के सिद्धांतों को और गहराई से समझने में मदद की। मनोविश्लेषण का जन्म, द बर्थ ऑफ साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रायड, जो शुरू में सम्मोहन हिप्नोसिस का उपयोग करते थे, ने बाद में इसका उपयोग बंद कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सम्मोहन हिप्नोसिस केवल लक्षणों का इलाज करता है, ना कि मूल कारण रूट काज का। इसके बजाय उन्होंने मुक्त सहचर्य फ्री एसोसिएशन की अपनी तकनीक विकसित की, जो मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस का आधार बनी। फ्रायड ने सम्मोहन हिप्नोसिस से दूरी बनाई, लेकिन उनका काम मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सकारात्मक सुझाव की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव सजेशन। एमिल कुए ने चेतन स्वतः सुझाव, कॉन्शियस ऑटो सजेशन का सिद्धांत दिया। उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव सजेशंस का उपयोग करके व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक समस्याओं का इलाज कर सकता है। उनके प्रसिद्ध वाक्यांश, दिन ब दिन मैं हर तरह से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कुए का काम सम्मोहन हिप्नोसिस के सिद्धांतों को आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए उपयोग करने का एक तरीका था। पारंपरिक तकनीकें, ध्यान और प्रार्थना। ट्रेडिशनल टेक्निक्स, मेडिटेशन एंड प्रेयर। सम्मोहन हिप्नोसिस की तरह ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना, प्रेयर भी मन की अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड को बदलने की प्राचीन तकनीकें हैं। ध्यान में हम जानबूझकर अपने मन को शांत, काम द माइंड करते हैं और अल्फा अवस्था, अल्फा स्टेट में प्रवेश करते हैं, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। प्रार्थना में हम विश्वास, फेथ के साथ जुड़ते हैं, जो एक तरह का गहरा सुझाव, डीप सजेशन है। ये दोनों ही तकनीकें हमें भीतरी शांति, इनर पीस और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जुड़ाव प्रदान करती हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। योग निद्रा, चेतन नींद। योग निद्रा, कॉन्शियस स्लीप। योग निद्रा एक प्राचीन भारतीय तकनीक है, जिसे चेतन नींद, कॉन्शियस स्लीप भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से सचेत, कॉन्शियस रहते हुए गहन विश्राम, डीप रिलैक्सेशन की अवस्था में जाता है। इस अवस्था में हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों, अल्फा एंड थीटा वेव्स के बीच होता है, जिससे शरीर और मन
बॉडी एंड माइंड को पूरी तरह से विश्राम, रेस्ट मिलता है। यह तकनीक तनाव, स्ट्रेस, अनिद्रा, इंसोमनिया और चिंता, एंग्जाइटी को दूर करने में बेहद प्रभावी है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स। कई रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और गाइडेड इमेजरी हमें जानबूझकर अल्फा अवस्था, अल्फा स्टेट में प्रवेश करने में मदद करती हैं। ये तकनीकें तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को सामान्य करती हैं और शांत, काम महसूस कराती हैं। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास हमें अपने मन को नियंत्रित, कंट्रोल आवर माइंड करने और जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से करने में सक्षम बनाता है। आधुनिक युग में सम्मोहन, हिप्नोसिस इन द मॉडर्न इरा। 20वीं सदी में सम्मोहन, हिप्नोसिस ने एक नया रूप लिया। खासकर मंच पर सम्मोहन, स्टेज हिप्नोसिस के माध्यम से, जहां इसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि इसका उपयोग चिकित्सा में भी जारी रहा। मिल्टन एरिक्सन, एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोचिकित्सक, ने सम्मोहन हिप्नोसिस में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अप्रत्यक्ष सुझाव, इनडायरेक्ट सजेशन और कहानियों, स्टोरीज का उपयोग करके चिकित्सा को अधिक प्रभावी बनाया। सम्मोहन हिप्नोसिस अब एक वैज्ञानिक और चिकित्सकीय उपकरण, साइंटिफिक एंड थेराप्यूटिक टूल है। सम्मोहन के मिथक और सत्य, मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ हिप्नोसिस। मिथक, सम्मोहन में आप अपनी चेतना खो देते हैं। सत्य, आप कभी भी पूरी तरह से बेहोश, अनकॉन्शियस नहीं होते। आप हमेशा सुनते और जानते हैं कि क्या हो रहा है। मिथक, सम्मोहन में कोई भी आपसे कुछ भी करवा सकता है। सत्य, आप केवल वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपकी नैतिकता, मोरल्स और मूल्य, वैल्यूज सुरक्षित रहते हैं। सम्मोहन के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ हिप्नोसिस। सम्मोहन हिप्नोसिस के कई फायदे हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तनाव और चिंता कम करना, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, आत्मविश्वास बढ़ाना, बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, बुरी आदतें छोड़ना, क्विटिंग बैड हैबिट्स जैसे धूम्रपान, दर्द प्रबंधन, पेन मैनेजमेंट, फोबिया और डर पर काबू पाना, ओवरकमिंग फोबियाज एंड फियर्स, नींद में सुधार, इंप्रूविंग स्लीप। सम्मोहन मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हिप्नोसिस फॉर मेंटल हेल्थ। सम्मोहन हिप्नोसिस एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की विभिन्न समस्याओं के इलाज में किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक परामर्श, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का एक सहायक तरीका है जो लोगों को उनके अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई भावनाओं और अनुभवों को समझने में मदद करता है। सम्मोहन हिप्नोसिस ट्रॉमा और
फोबिया के इलाज में विशेष रूप से प्रभावी है। यह हमें मानसिक शांति, मेंटल पीस और संतुलन, बैलेंस प्राप्त करने में मदद करता है। सम्मोहन का जादू आपके भीतर, द मैजिक ऑफ हिप्नोसिस इज विद इन यू। आपने देखा कि कैसे सम्मोहन हिप्नोसिस की यात्रा प्राचीन काल से शुरू होकर आधुनिक युग तक पहुंची है, लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सम्मोहन का जादू, द मैजिक ऑफ हिप्नोसिस, किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आपके अपने मन की गहराई, द डेप्थ ऑफ योर ओन माइंड में छिपा है। हर व्यक्ति में खुद को बदलने और बेहतर बनाने की क्षमता होती है, और सम्मोहन हिप्नोसिस इसी आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर को जगाने का एक माध्यम है। यह एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपनी जिंदगी का मास्टर बनने में मदद करता है। एक नया दृष्टिकोण, ए न्यू पर्सपेक्टिव। सम्मोहन हिप्नोसिस सिर्फ एक चिकित्सा तकनीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण, ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ भी प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। जब हम अपने विचारों पर ध्यान, फोकस ऑन आवर थॉट्स देते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को आकार, शेप आवर रियलिटी दे सकते हैं। यह हमें यह महसूस कराता है कि हमारी समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, हमारे भीतर ही मौजूद है। सम्मोहन और आत्म सुधार, हिप्नोसिस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। सम्मोहन हिप्नोसिस का उपयोग व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है। यह हमें आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सुझावों, पॉजिटिव सजेशंस के माध्यम से हम अपनी गलत धारणाओं, लिमिटिंग बिलीफ्स को बदल सकते हैं और नई सकारात्मक आदतें, पॉजिटिव हैबिट्स बना सकते हैं। सम्मोहन हिप्नोसिस एक ऐसा टूल है जो हमें हमारे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट सेल्फ बनने में मदद करता है। सम्मोहन मानसिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस मेंटल प्रोग्रामिंग। आप अपने मन को एक कंप्यूटर के रूप में सोच सकते हैं। बचपन से लेकर अब तक हमारा मन हमारे अनुभवों, एक्सपीरियंसेस, विश्वासों, बिलीफ्स और धारणाओं, परसेप्शंस से प्रोग्राम्ड होता है। कभी कभी यह प्रोग्रामिंग हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। सम्मोहन हिप्नोसिस हमें इस अचेतन प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को फिर से लिखने और सकारात्मक आदतों, पॉजिटिव हैबिट्स को स्थापित करने की अनुमति देता है। यह एक तरह की मानसिक रीप्रोग्रामिंग, मेंटल रीप्रोग्रामिंग है, जो हमें हमारे जीवन पर नियंत्रण, कंट्रोल वापस लेने में मदद करती है। भविष्य सम्मोहन का विस्तार, द फ्यूचर, द एक्सपेंशन ऑफ हिप्नोसिस। आज सम्मोहन हिप्नोसिस का उपयोग चिकित्सा, खेल, शिक्षा और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस में प्रगति के साथ हम सम्मोहन
हिप्नोसिस को और भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। भविष्य में सम्मोहन हिप्नोसिस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन सकता है, जो हमें तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री और खुशहाल जीवन, हैप्पी लाइफ जीने में मदद करेगा। सम्मोहन हिप्नोसिस एक ऐसा उपकरण है जिसकी संभावनाएं असीमित हैं। सारांश: सम्मोहन की यात्रा। समरी: द जर्नी ऑफ हिप्नोसिस। हमने सम्मोहन हिप्नोसिस की एक लंबी यात्रा देखी। प्राचीन काल, टेम्पल स्लीप और ओरेकल्स के रूप में। 18वीं शताब्दी, मेस्मरिज्म और पशु चुंबकत्व, एनिमल मैग्नेटिज्म का उदय। 19वीं शताब्दी, डॉक्टर जेम्स ब्राइड द्वारा हिप्नोटिज्म शब्द का आविष्कार। 20वीं शताब्दी, मिल्टन एरिक्सन जैसे अग्रदूतों ने इसे एक आधुनिक चिकित्सा का रूप दिया। सम्मोहन हिप्नोसिस एक विज्ञान, साइंस है जो लगातार विकसित हो रहा है। निष्कर्ष, कंक्लूजन: आज हमने सम्मोहन हिप्नोसिस के 5000 साल के सफर को देखा। हमने देखा कि कैसे ये प्राचीन मंदिरों, टेम्पल्स से शुरू होकर आधुनिक विज्ञान, साइंस बन गया। सम्मोहन हिप्नोसिस कोई जादू, मैजिक नहीं है, बल्कि यह मानव मन, ह्यूमन माइंड की असीम शक्ति, इमेंस पावर को समझने और उसका उपयोग करने का एक तरीका है। मुझे आशा है कि इस प्रस्तुति ने आपके मन से सम्मोहन हिप्नोसिस के बारे में कई गलत धारणाओं को दूर किया होगा। धन्यवाद। थैंक यू। आपकी उपस्थिति और ध्यान के लिए हृदय से धन्यवाद।